कल अगर भारत पर हमला होता है तो क्या देश की सीमाओं पर सेना लड़ेगी या अंबानी की टेक्नोलॉजी और अडानी के ड्रोन्स? तब क्या हम सुरक्षित महसूस कर पाएंगे या हमें डरना चाहिए उस दिन से जब देश की सुरक्षा मुनाफों की शर्त पर तय होगी? जी हाँ, ये सवाल उससे भी ज्यादा बड़ा है जितना कि आप सोच सकते हैं। और इस सवाल की शुरुआत होती है एक चुप और गुप्त सौदे से या बहुत तेज बदलती हुई दुनिया से। पहले युद्ध सिर्फ सरकार ही लड़ा करती थी, तो टैंक, रडार सब सरकार की हुआ करती थी। लेकिन अब अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन, रूस में कलाशिकोव और अब भारत में अडानी डिफेंस और रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर, ये सभी डिफेंस में चुपचाप घुस रहे हैं। यानी कि अब टॉप, रडार, मिसाइल सब सरकार की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की होंगी। 2020 के बाद भारत सरकार ने मेक इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा देना शुरू किया। अडानी ने इजराइल की एल्बिट सिस्टम के साथ राइफल मैन्युफैक्चर शुरू करी। अंबानी ने डेसॉल्ट जो राइफल बनाते हैं उनके साथ पार्टनरशिप की और दोनों ही ग्रुप ने डीआरडीओ और एचएएल जो बड़ी सरकारी कंपनी है उनके कॉन्ट्रैक्ट में दिलचस्पी दिखाई। अब जरा रुकिए और सोचिए, इन्होंने तो दिलचस्पी दिखा दी, लेकिन भारत में सबसे तेज बढ़ती हुई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट हाथों में जा रही है। तो सवाल ये है, क्या ये कदम भारत को और मजबूत बनाएगा या मुनाफे का खेल शुरू होगा? मतलब मुनाफा नहीं तो हथियार नहीं, डिसीजन पावर सरकार की नहीं अडानी और अंबानी की होंगी। इतना ही नहीं, जब हथियार बनाने वाला व्यक्ति वही होगा जो सरकार को फंड करता है, तो क्या युद्ध कभी मतलब और जरूरत से ज्यादा भी लड़े जाएंगे? क्या ये अंबानी और अडानी का देश के प्रति योगदान है या डिफेंस को कॉर्पोरेट एम्पायर बनाने की शुरुआत? ये था इस कहानी का एक पहलू, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस कहानी का भी दूसरा पहलू है। प्राइवेट कंपनी ब्रिंग्स स्पीड, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल टाइम। गवर्नमेंट कंपनी में ब्यूरोक्रेसी और डिले होता है। डीआरडीओ में कई साल से कई प्रोजेक्ट्स लटके पड़े थे, जिसमें प्राइवेट कोलैबोरेशन मिलने से तेजी आ गई। जॉब क्रिएट हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अडानी और रिलायंस जैसे ग्रुप भारत में ड्रोन्स, मिसाइल्स और एआई बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं और वो भी ज्यादा तेजी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए जा रहे हैं। मतलब भारत को अब इजराइल, अमेरिका से नहीं अपने खुद के हथियार मिल सकते हैं। लेकिन डर फिर भी वही है, अगर देश की रक्षा प्रॉफिट पर बिके तो ये कौन तय करेगा कि दुश्मन कौन है और युद्ध कब होगा? क्या प्राइवेट कंपनीज एथिकल वे में काम करेंगी? क्या गवर्नमेंट इन प्राइवेट कंपनीज पे 100% कंट्रोल कर पाएगा? अडानी डिफेंस को हाल ही में 2000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले। रिलायंस ने एक सीक्रेट एआई सर्विलेंस सिस्टम पर काम शुरू कर दिया और सबसे चौंकाने वाला, भारत में पहली बार डिफेंस में प्राइवेट इंटेलिजेंसी प्रोग्राम का प्रपोजल सरकार के पास है। यानी कि सवाल ये है, क्या भारत में अगला सर्जिकल स्ट्राइक भारत की सेना लड़ेगी या कोई कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट एंटिटी लड़ेगी? देशभक्ति एक भावना है, लेकिन जब देशभक्ति भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट बन जाए तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अंबानी और अडानी जैसे बड़े नाम जब देश की सुरक्षा के रक्षक बन जाएं, तो जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी। जागने की, पूछने की और ये तय करने की कि देश की सुरक्षा किसी बिजनेस का सौदा ना बन जाए। जय हिंद।